Okay dear, see the next group, that is second group created by Dobonius, that is alkaline earth metal group. First of all watch the first video, first part of this chapter, and नहीं तो इस second part आपको समझ नहीं लगेगा. So first of all watch that first part. So इसमें हमने क्या किया, second group हमने कौन सा देख रहे हैं इसमें, alkaline earth metal group. तो first हमने group की बात की, that was alkali metal group. The second one is alkaline earth metal group. This group was again created by Dobonius और उस group में elements कितने थे, again the 3 elements. That's why this group is called as, this table is called as Dobonius triad table और Dobonius triad law. तो इसमें जो elements थे वो कौन से थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, और इन सभी की chemical property सेम है, means they all are metals. दे ऑल आर मेटल्स, इसलिए इस ग्रुप का नाम मेटल, यहाँ पे मेटल वर्ड आया. सेकंड, इनकी वैलेंसीज कितनी है, दे आर ऑल वैलेंसीज इक्वल्स टू 2, दे आर डाईवैलेंट. ठीक है, ये क्या है, दे आर डाईवैलेंट. ये सारे एलिमेंट्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये तीनों ही एलिमेंट्स जो इनकी वैलेंसीज 2 है, ये तीनों ही हमारे पास मेटल्स की फॉर्म में है. एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो एल्कलाइन अर्थ कहाँ से आया वर्ड, ये मेटल तो हमने इसलिए लिख दिया बिकॉज दे ऑल आर मेटल, है ना. सो एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए आया डियर क्योंकि देखो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, द ऑक्साइड्स आर यू नो, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, सिंस इन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे दे आर एल्कलाइन इन नेचर. ओके, तो जो ये मेटल के ऑक्साइड्स होंगे ये एल्कलाइन इन नेचर होंगे, इसलिए इनका नाम पड़ा एल्कलाइन. और ये सिंस ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन इन नेचर एंड दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट दैट्स व्हाई दिस ग्रुप नेम इज एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप. दे ऑल आर मेटल्स, मेटल ग्रुप. ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर, जो इन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे जिसे हम मेटेलिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, दे आर अल्कलाइन इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर. एंड अर्थ इसलिए आया बिकॉज इनके जो ऑक्साइड्स मिलेंगे हमें, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, दे ऑल आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलेंगे. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लाइक दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, इसलिए इसका नेम पड़ा अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप. तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, सेम है, दे ऑल आर मेटल्स, वैलेंसीज 2 एंड देयर ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर. दैट्स व्हाई हमने इनका एक ग्रुप क्रिएट किया. और इसमें जो सेकंड एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास कितना है, 88. वो किसके इक्वल होगा, 88 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द एटॉमिक, द मीन ऑफ, अरिथमेटिक मीन ऑफ, तो अप्रॉक्सीमेटली जो ये 88 है, जो आपका 88 है, दिस द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग 2. तो जब आप इसे ऐड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 88.5, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 88. तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वो जो मिडल एलिमेंट है इसके एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है. तो यस, यहाँ से ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया, एटॉमिक मास का कंसेप्ट भी यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है, और केमिकल प्रॉपर्टी सिंस ये तो रिसेंबल कर ही रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसका एक सेकंड ग्रुप क्रिएट किया. तो थर्ड ग्रुप इज हैलोजन ग्रुप. जो थर्ड ग्रुप क्रिएट किया इसमें वो था हैलोजन ग्रुप. इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो थे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन, Cl, bromine, Br and iodine, that is I. तो ये तो है हमारे पास एलिमेंट्स, ये है सिंबल एंड दिस इज एटॉमिक मास. तो जो इनके एटॉमिक मासेस थे वो थे 35.5, दिस इज 80 एंड दिस इज 127. ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये समझना है कि इन ग्रुप्स में कैसे समझाया गया इस ग्रुप में. एटॉमिक मास अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बट वहाँ पे आपको सिर्फ यही पूछेंगे कि कौन से ग्रुप्स क्रिएट किए, उनमें क्या
केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी, कैसे मैच कर रही थी, और जो एंड रिजल्ट है वो हमारे पास कैसे आया। तो हेलोजन ग्रुप बोला इस थर्ड ग्रुप को, जिनमें उन्होंने अगेन 3 एलिमेंट्स रखे हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज थी? दे ऑल आर नॉन मेटल्स। तीनों ही हमारे पास क्या है इस ग्रुप में, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे ऑल आर नॉन मेटल्स। सेकंड इज ऑल देयर वैलेंसी इज इक्वल्स टू 1। दे ऑल आर मोनोवैलेंट। इन तीनों की वैलेंसीज क्या है? 1 है, ठीक है, दे आर मोनोवैलेंट। एंड द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे वर्ड पड़ा हेलोजन। सिंस इन द वर्ड हेलोजन, हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जन मीन्स GEN, GENE या GEN मीन्स फॉर्मेशन। सो हेलोजन में हेलो मीन्स क्या है? सॉल्ट एंड जन मीन्स फॉर्मेशन। तो ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं ये सॉल्ट बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद, yes, when they react with, these all are, these all are non-metals. When they react with, acid, they form salt. So when these non-metals they react with acid, salt is produced. Okay, तो इसीलिए ये इसे हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। हेलोजन में हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जन मीन्स फॉर्मेशन। सो दे ऑल आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग salt. That is why this is the third property. They all are capable of producing salt. That is why they are called as halogen, and this group is called as halogen group. So this is all about all the groups created by Dobonius tried. First was alkali metal group, second is alkaline earth metal group, and third is halogen group. And you can see the atomic mass of the मिडल एलिमेंट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2, एंड दैट कम्स आउट टू बी 81.2, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 80। तो ये रिजल्ट भी अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, बट अप्रॉक्सीमेटली इज इट इक्वल। सो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजन ग्रुप। इसमें लिमिटेशन ये है डियर, व्हाट इज़ द लिमिटेशन? इज लिमिटेशन ये है कि इसमें जो हमारे पास जितने भी उन्होंने एलिमेंट्स क्लासीफाई किए वो सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही क्लासीफाई कर सके इन वन ग्रुप। रिमेनिंग एलिमेंट्स को वो क्लासीफाई नहीं कर सके। जितने नोन एलिमेंट्स थे उनके टाइम पे उनमें से सिर्फ वो 3 एलिमेंट्स को ही क्लासीफाई कर सके। सो दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशन। ओके, तो लिमिटेशन इसकी ये है कि सिंस देयर वर सो मैनी रिमेनिंग एलिमेंट्स, वो उन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन नहीं कर सके। वो सिर्फ इन एलिमेंट्स की एल्कली मेटल में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और एल्कलाइन अर्थ मेटल में स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड कैल्शियम, इन्हीं एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर सके। रिमेनिंग एलिमेंट्स का इनको वो क्लासीफाई नहीं कर सके। दिस इज ऑल अबाउट डॉबनियस ट्राइड। सो आप ये वीडियो को देखो अच्छे से, फर्स्ट पार्ट भी देखो, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, and in the next class we'll discuss Newland's law of octave. Thank you.